जय श्री कृष्णा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक पिता अपनी बेटी के घर भोजन नहीं करता, तो क्या इसके पीछे शास्त्र भी यही कहता है? इसके पीछे धार्मिक मान्यता क्या है, या फिर ये समय के साथ बदलती एक सामाजिक सोच है? इसका सच क्या है जानते हैं। रजोदर्शन से पूर्व जो स्त्री है उसकी कन्या संज्ञा होती है, किंतु रजोदर्शन के पश्चात स्त्री कन्या नहीं रह जाती। देवी भागवत पुराण के अंदर आया है, जब नौ दुर्गा आते हैं, नव दुर्गा के अंदर हम नौ कन्याओं को बिठाल करके उनको भोजन इत्यादि कराते हैं, तो उन नौ कन्याओं का चयन हमको किस प्रकार से करना चाहिए, उन नौ कन्याओं के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, ये सब देवी भागवत पुराण के अंदर वर्णित है। कि जो कन्या है वो सबसे पहले 7 वर्ष की हो, क्योंकि उससे अधिक उम्र की जो कन्या होती है उसको कन्या नहीं माना जाता। कई कई जो लोग होते हैं वो 16 वर्ष की स्त्री को भी कन्या मानते हैं, 10 वर्ष की स्त्री को भी कन्या मानते हैं, वो उनका अपना मत है। किंतु हम उस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जहाँ पे शास्त्र क्या कहता है। अपने मन माने अनुसार कुछ नहीं, अपने मन के अनुकूल कुछ नहीं, जो शास्त्र कहता है हम केवल उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो देवी भागवत पुराण के अंदर बताया गया है कि ब्राह्मण की कन्या को भोजन कराने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय की कन्या को भोजन कराने से बल की प्राप्ति होती है, वैश्य की कन्या को भोजन कराने से धन की प्राप्ति होती है, अथवा शूद्र की कन्या को भोजन कराने से सेवा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमको ब्राह्मण की कन्या, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की, इस प्रकार से उनको भोजन कराना चाहिए। अब उनके गुण किस प्रकार से होने चाहिए? वो सबसे पहले तो 7 वर्ष की हो, कन्या हो, रजोदर्शन ना हुआ हो, रजोदर्शन से पहले की स्थिति हो तभी कन्या होगी, उसी कन्या को आप भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। और जो कन्या है उसके अनेक लक्षण देवी भागवत पुराण के अंदर बताए गए हैं, जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं। आगे ये बताया जाता है कि जो पुत्री है जिसका एक पिता ने कन्यादान कर दिया, तो दान की हुई वस्तु को, अच्छा आजकल कुछ लोग ये भी आक्षेप करते हैं कि दान कन्या कोई देने की वस्तु थोड़ी है जो उसको दान किया जाए। तो देखिए, दान किसको दिया जाता है? दान एक श्रेष्ठ पात्र को दिया जाता है, एक श्रेष्ठ तत्व को दान दिया जाता है। दान जिस व्यक्ति को दिया जाता है वो व्यक्ति सबसे पहले तो छोटा होता है, क्योंकि देने वाला व्यक्ति बड़ा होता है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान की याचना कर रहा है, कोई अज्ञानी व्यक्ति ही तो ज्ञान की याचना करेगा, तो अब जो अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की याचना कर रहा है, तो क्या अज्ञानी व्यक्ति छोटा है या बड़ा है? विचार कीजिए। वह अज्ञानी जो व्यक्ति है वह छोटा है, ज्ञान देने वाला जो है वो बड़ा है। इसी प्रकार से यदि किसी को जल की आवश्यकता है, यदि किसी को भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन करने वाला बड़ा है या फिर भोजन कराने वाला बड़ा है? इस पर विचार कीजिए। आप कहेंगे कि भोजन कराने वाला बड़ा है, जल देने वाला बड़ा है। ठीक उसी प्रकार से कन्या को देने वाला, कन्या को किस के हाथों देना चाहिए ये भी शास्त्रों में विधान बताया गया है। अपने, यदि आधुनिक भाषा में मैं कहूँ तो अपने स्टेटस के अनुकूल ही कन्या का विवाह करना चाहिए। जैसे कि यदि आप बहुत अधिक धनी हैं तो उसी प्रकार से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। यदि आप बहुत अधिक धनी नहीं हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि अपने अनुकूल ही कन्या का विवाह करना चाहिए। ना तो जो आप जिस परिवार को देख रहे हैं कन्या के लिए जो उपयोगी है वो बहुत अधिक धनी नहीं होना चाहिए और वो बहुत अधिक गरीब भी नहीं होना चाहिए, सामान्य वर्ग का हो, जिससे कि आपकी पुत्री को वहाँ रहने में कोई आपत्ति ना हो और आपको संबंध जोड़ने में भी कोई आपत्ति ना हो, आप असहज महसूस ना करें। क्योंकि बहुत अधिक धनी व्यक्ति है, यदि आप उसके साथ संबंध जोड़ेंगे तो आपको बहुत ही असहज महसूस होगा कि ये तो बहुत अधिक धनी है। जब आप उसके घर पर जाएंगे तो आपको असहज महसूस होगा, आप बिल्कुल वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, आपको अनकंफर्टेबलनेस लगेगी। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि पुत्री का जो विवाह है वो अपने अनुकूल करना चाहिए, क्योंकि जब हम मित्रता भी करते हैं तो अपने अनुकूल वर्ग में ही करते हैं। हम जिस प्रकार से अपनी सोच रखते हैं, जो हमारा माइंडसेट होता है, हम जैसे होते हैं वैसे ही लोग हमारे प्रति आकर्षित भी होते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। आप यहाँ पर ये एक उदाहरण दे सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो तो राजपुत्र थे और सुदामा जी कहाँ गरीब थे, किंतु उनकी जो मित्रता है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो
परब्रह्म परमात्मा है, उनकी उपासना हम सभी करते हैं। उनको प्राप्त कौन नहीं करना चाहता? उनको प्राप्त एक पशु भी करना चाहता है, जो कि सबसे निम्न कोटि का है। तो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय चाहे गरीब व्यक्ति करे, चाहे पशु करे, चाहे अन्य कोई निम्न कोटि का व्यक्ति करे, उसमें दोष की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा सबके लिए एक है। परमात्मा किसी के प्रति भेद बुद्धि नहीं रखता है। किंतु यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था की बात की गई है शास्त्रों में, सामाजिक व्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति जो है उसके अंदर भेद उत्पन्न हो सकता है आपके प्रति, कि ये व्यक्ति अधिक धनवान है, ये व्यक्ति कम धनवान है। किंतु भगवान के अंदर ऐसा भेद नहीं है। इसीलिए तो भगवान श्री राम ने भेद न करते हुए माता शबरी के झूठे बेर खा लिए। अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान श्री राम ने क्योंकि माता शबरी के झूठे बेर खाए हैं इसलिए हम भी किसी व्यक्ति का झूठा अन्न खा सकते हैं। आपको दोष लग जाएगा, आपको पाप लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सर्वसमर्थ नहीं हैं। भगवान श्री राम जो हैं वो सर्वसमर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए माता शबरी के झूठे बेर खाने में श्री राम को दोष नहीं है और माता शबरी जी को खिलाने में दोष नहीं है, क्योंकि माता शबरी जो है वो भगवान श्री राम की अनन्य भक्त हैं। इसलिए वो जब बेर खिला रही हैं श्री राम को, तो वहाँ पे श्री राम उनको स्वीकार कर रहे हैं परमात्मा स्वरूप में। किंतु यदि आप किसी का झूठा खा लेंगे तो आपको दोष लग जाएगा। इसी कथा को कहते हुए कुछ लोग ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भगवान श्री राम ने माता शबरी के झूठे बेर खाए तो हम भी खा सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने भेदभाव नहीं दिखाया। अरे परमात्मा की दृष्टि में हर व्यक्ति एक समान है, किंतु हर मनुष्य की दृष्टि में हर व्यक्ति एक समान नहीं है। आज के संविधान को भी आप ले लीजिए, तो आज के संविधान कह सकते हैं, कहने के लिए ये होता है कि आज संविधान की दृष्टि में सब लोग एक समान है, किंतु ये एक कोरा झूठ है। संविधान की दृष्टि में हर व्यक्ति एक समान नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो एक व्यवस्था समाज की है वो इस प्रकार की है। तो शास्त्रों में बताया गया कि अपनी पुत्री का जो विवाह है वो अधिक दूर ना करें, उसका जो ससुराल है वो अधिक दूर ना हो और अधिक पास ना हो। इसका भी एक कारण है। यदि बहुत अधिक दूर होगा तो दूर होने से यदि पुत्री को कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आपको भी जाने में समस्या होगी, और यदि बहुत अधिक पास होता है तो बहुत अधिक निकटवर्ती होने से दोष उत्पन्न होते हैं, प्रेम नहीं रहता। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि अधिक दूर ना हो बेटी का ससुराल, अधिक पास ना हो, जिससे कि प्रेम भी बना रहे, कोई आपत्ति होने पर आप वहाँ जा भी सकें। इसीलिए ये विधान बताया गया। अब आप कहेंगे कि पास होने से तो प्रेम बढ़ता है, ऐसे कैसे हो सकता है? किंतु ऐसी बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपके बहुत अधिक सन्निकट हो तो प्रेम की अपेक्षा उसके अंदर आपको दोष दिखने आरंभ हो जाते हैं, ये सत्य है। यदि आपके स्वयं गुरु भी हैं, यदि आप गुरु के भी अत्यंत सन्निकट रहते हैं तो गुरु के अंदर भी आप दोष देखने लगेंगे। ये मानव की एक सहज बुद्धि है, प्राकृतिक बुद्धि है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। यदि आप अत्यधिक सन्निकट अपने इष्ट देव के भी रहेंगे तो उनमें भी आप दोष दर्शन कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये बात बताई गई है। आगे बताया गया है कि प्रजापति ने सर्वप्रथम कन्यादान किया। मम व्रतेते हृदयम ददामी। सर्वप्रथम कन्यादान किसने किया? प्रजापति ने किया। स्त्री को बताया गया है क्षेत्र और पुरुष को बताया गया है क्षेत्रपति। जैसे कि जो किसान है उसको बताया गया है क्षेत्रपति और जो भूमि है उसको बताया गया है क्षेत्र। तो भूमि जो है उसको किसान की आवश्यकता नहीं है, वो अपने उत्पादन की सृष्टि स्वयं भी रखती है। वो स्वयं भी घास फूस इत्यादि वनस्पति स्वयं भी उत्पन्न कर सकती है। अपने उत्पादन की जो सामर्थ्य है वो स्वयं रखती है, उसमें किसान की आवश्यकता उसको नहीं रहती। किंतु किसान जो है उसको क्षेत्र की आवश्यकता रहती है, वो बिना भूमि के अपने ऊपर जो है सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकता है। ऐसे ही जो पुरुष है वो क्षेत्रपति है, उसको स्त्री की आवश्यकता रहती है एक नवीन सृष्टि उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि नारी में नव निर्माण की क्षमता होती है। इसलिए नारी को बहुत से मामलों में पुरुष से अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। कन्यादान करता एवं उसके जो परिजन हैं कन्या के ससुराल में भोजन नहीं करते हैं। जो दान करता है, जो उसके परिजन हैं, जो कन्या की अधिकार की जो वस्तुएं हैं उनका उपभोग उनको नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। किंतु कन्या के संतानवती होने के बाद भोजन आदि करने का विधान हमको शास्त्रों में प्राप्त होता है। जब तक कन्या के
पुत्र उत्पन्न नहीं हो जाता, संतान उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। यदि संतान उत्पन्न होने से पहले माता पिता पुत्री के यहाँ भोजन करते हैं तो वो घोर नरक में गिरते हैं। किंतु यदि पुत्र उत्पन्न हो जाता है, दौहित्र उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे में यदि माता पिता उसके यहाँ भोजन करते हैं तो उनको दोष की प्राप्ति नहीं होती है। दौहित्र उत्पन्न होने के बाद जो पितर हैं वो खुश हो जाते हैं, कोई चिंता नहीं रहती, कोई दुख नहीं रहता। इसीलिए दौहित्र उत्पन्न होने के बाद जो माता पिता हैं वो कन्या के ससुराल में भोजन कर सकते हैं। ऐसा वचन हमको आत्यवर्ही पुराण में प्राप्त होता है। शास्त्र का यदि आधा वचन बोला जाएगा तो उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दौहित्र के उत्पन्न होने से पहले नरक का वास होता है, किंतु यदि दौहित्र उत्पन्न हो जाता है तो कन्या के ससुराल में माता पिता भोजन कर सकते हैं, उसमें किसी दोष की प्राप्ति नहीं है। ऐसा वचन शास्त्रों में प्राप्त होता है। इसीलिए शास्त्रों की पूरी बात को समझना चाहिए, आधी अधूरी बात को बोल करके भ्रम में नहीं डालना चाहिए किसी को। जय श्री कृष्ण।